आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महापुरुषों के जीवन चरित्र की ये सीरीज चलाई जा रही है। इसमें आप और भी महापुरुषों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर महापुरुषों के जीवन चरित्र का एक कॉलम बनाया गया है, जिसमें आप जाकर इनके बारे में जान सकते हैं। आज हम जिन महापुरुष के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वह है गुरुपुत्र गुरु गोविंद सिंह के पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह। देखिए ये फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह, इसका आज हम भाग वन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। गुरुपुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह भारतीय इतिहास एवं परंपरा विश्व की महानतम संस्कृतियों और सभ्यताओं में से एक है। पुण्य भूमि भारत में प्राचीन काल से महापुरुषों, साधु महात्माओं, वीर योद्धाओं, विचारकों व गुरुओं ने अपने अनूठे ढंग से मानव समाज को सद्गुण युक्त आदर्श जीवन जीने को प्रेरित किया है। इस पावन धरा पर एक और आध्यात्म और भक्ति का संदेश गूंजा तो दूसरी ओर देश प्रेमी धर्मनिष्ठ महापुरुषों ने जन समाज में वीरत्व, शौर्य और त्याग जैसे गुणों को रोपित करते हुए उन्हें धर्म व राष्ट्र की रक्षा हेतु अपने प्राण तक न्यौछावर करने का साहस भी दिया। भारतीय इतिहास में खालसा पंथ प्रवर्तक गुरु नानक देव जी से लगाकर 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी तक का गौरवमयी गाथाओं का विशिष्ट स्थान है। सिख गुरुओं के धर्मनिष्ठ त्याग, राष्ट्र प्रेम और महान वीरोचित परंपराओं से यह देश धन्य धन्य हुआ है। खालसा पंथ में गुरु तेग बहादुर जी, जिनका जीवन काल 1 अप्रैल 1621 से 11 नवंबर 1675 तक रहा। इनका तप, त्याग, बलिदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे सिखों के 9वें गुरु थे। उस समय भारत में मुगल साम्राज्य था। औरंगजेब एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। उसने हिंदुओं को इस्लाम स्वीकार करने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट दिए। वह संपूर्ण हिंदू समाज को इस्लाम का अनुयायी बनाकर भारत का इस्लामीकरण करना चाहता था। उस समय धर्म एवं आध्यात्म के क्षेत्र में ब्राह्मण हिंदू समाज का मार्गदर्शन करते थे। औरंगजेब ने ब्राह्मणों पर दमन चक्र चलाया। वह जानता था कि यदि ब्राह्मण बड़ी संख्या में इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो हिंदू समाज के विभिन्न समुदाय सरलता से इस्लाम अपना लेंगे। उसके आदर्श पर प्रांतीय नवाबों ने बड़े पैमाने पर हिंदुओं का बलपूर्वक धर्मांतरण शुरू कर दिया। अनेक स्थानों पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। हिंदुओं को तरह तरह की यातनाएं देकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उन पर जजिया कर मतलब हिंदू होने का कर लगाया गया। कोई भी हिंदू शस्त्र धारण नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि
हिंदुओं के लिए घोड़े पर सवारी करना भी वर्जित था। मुगल शासन भारतीय संस्कृति, हिंदू मूल्यों व आस्थाओं को पूर्णतया समाप्त कर देना चाहता था। अगला जो भाग है वह है बालक गोविंद का साहस। इसके अंतर्गत हम देखते हैं, कश्मीर के तात्कालीन नवाब ने भी ब्राह्मणों को मुसलमान बनाने के लिए उन पर कठोरता पूर्वक बल प्रयोग किया। काश्मीरी ब्राह्मण वर्ग बुरी तरह से भयभीत था। ऐसे विकट समय में उन्होंने धर्म रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी के पास आनंदपुर जाने का निश्चय किया। पंडित कृपाराम के नेतृत्व में 500 ब्राह्मणों का एक दल आनंदपुर पहुंचा। ब्राह्मणों ने अपनी व्यथा गुरुजी को सुनाई। गुरुजी उनकी समस्या सुनकर बहुत चिंतित हुए और इस पर वह गहन विचार करने लगे। उसी समय गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी बाहर से खेल कर आए। पिता को चिंतित देखकर बालक गोविंद ने उनसे चिंता का कारण पूछा। गुरुजी ने पूरी स्थिति स्पष्ट की तथा अंत में कहा, बेटा, ये बहुत गंभीर समस्या है। किसी महापुरुष के बलिदान से ही यह संकट दूर हो सकता है। बालक गोविंद तत्काल बोल उठा, पिताजी, आपसे बढ़कर और कौन महापुरुष हो सकता है। गुरु तेग बहादुर जी को अपने ही पुत्र से समस्या का समाधान मिल गया था। वे बालक गोविंद का साहस देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय बालक गोविंद की आयु मात्र 9 वर्ष थी। गुरुजी ने कश्मीरी पंडितों से कहा, आप औरंगजेब को संदेश भिजवा दें कि यदि गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर ले तो हम सभी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। अगला जो भाग है, गुरु तेग बहादुर का बलिदान। जब औरंगजेब को गुरुजी का उत्तर मिला तो वह क्रोधित हो उठा। उसने गुरुजी को दिल्ली दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। गुरुजी दिल्ली के लिए रवाना हुए, परंतु उन्हें आगरा में ही पकड़कर कैद कर लिया गया। गुरुजी को इस्लाम स्वीकार करने को कहा गया। उन्होंने तक्षण मना कर दिया। उन्हें बहुत यातनाएं दी गई। दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुजी का क्रूरता पूर्वक शीश काट दिया गया। बाद में उन्हीं की स्मृति में यहाँ गुरुद्वारा शीशगंज बनाया गया। गुरुजी जानते थे कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर देश तथा धर्म की रक्षा की। इसी कारण गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर भी कहा गया है। अगला जो भाग है, गुरु गोविंद सिंह, देखते हैं इसमें। पिता के बलिदान के पश्चात बालक गोविंद सिंह जी, जो मात्र 9 वर्ष के थे, सिख पंथ के गुरु बनाए गए। भविष्य में इसी वीर पराक्रमी व तेजस्वी बालक ने मुगलों से अनेक युद्ध किए और अधिकांश युद्धों में विजय प्राप्त की। गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा थे। उनका अदम्य साहस विलक्षण था। वह वीरता और शौर्य के पर्याय थे, तो साथ ही वह एक महान चिंतक और कवि भी थे। उनकी रचनाएं विश्व की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनके बारे में हम इस सीरीज में आपको बता रहे हैं। औरंगजेब द्वारा विश्वासघात
देखें इसमें क्या हुआ। जब गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर में थे तो मुगल सैनिकों ने पहाड़ी राजाओं की सहायता से उनके किले को चारों ओर से घेर लिया। मुगल सेना बहुत संघर्ष करने के बाद भी किले पर विजय पाने में असफल रही। हताश होकर औरंगजेब ने गुरुजी को एक संदेश भिजवाया। औरंगजेब ने कुरान की शपथ लेकर कहा, यदि गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर का किला छोड़कर चले जाएं तो उनसे युद्ध नहीं किया जाएगा। गुरुजी को औरंगजेब के कथन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, फिर भी गुरुजी ने किला खाली कर दिया। वास्तव में औरंगजेब इस चाल द्वारा गुरुजी को किले से बाहर निकालना चाहता था। गुरुजी थोड़े से सिख सैनिकों के साथ बाहर निकले। बाहर निकलते ही मुगल सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया। सरसा नदी के किनारे भयंकर युद्ध हुआ। सिख सैनिक बहुत कम संख्या में थे, फिर भी उन्होंने मुगलों से डटकर मुकाबला किया और भारी संख्या में मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वीर पुत्रों को किस तरह वीर गति प्राप्त हुई, हम इस भाग में देखते हैं। गुरुजी युद्ध करते हुए चमकौर की ओर बढ़ने लगे। उस समय गुरुजी के दोनों बड़े पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह, जिनकी आयु 18 वर्ष और 14 वर्ष थी, वह भी उनके साथ में थे। चमकौर के एक बाग में उन्होंने अपना डेरा जमाया। एक जाट किसान की ऊंची हवेली को किला बनाया गया। गुरुजी के साथ मुट्ठी भर सैनिकी थे, जबकि मुगल सैनिक बहुत बड़ी संख्या में थे। गुरुजी के सैनिक बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अंत में गुरुजी स्वयं मैदान में आए और मुगल सेनापति नाहर खां और गैरत खां गुरुजी के प्रहार से मारे गए। मुगल सैनिक पहाड़ी राजाओं की सहायता से फिर से संगठित होकर युद्ध करने लग गए। दूसरे दिन गुरुजी के बड़े पुत्र अजीत सिंह रण क्षेत्र में पहुंचे। मात्र 18 वर्ष की आयु में अजीत सिंह अनेक मुगल सैनिकों को मारकर वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद गुरुजी के छोटे पुत्र जुझार सिंह, जिनकी आयु मात्र 14 वर्ष थी, एक छोटे सैन्य बल को लेकर मैदान में आए। जुझार सिंह भी अंतिम सांस तक दुश्मनों से लड़ते रहे और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। देखिए जो भाग है अगला, इसमें गुरु परिवार कैसे बिखर गया। आनंदपुर छोड़ते समय ही गुरु गोविंद जी का परिवार बिखर गया था। गुरु जी के दोनों छोटे पुत्रों जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह ने अपनी दादी मां गुजरी के साथ आनंदपुर छोड़ दिया। जंगलों पहाड़ों को पार करते हुए वे एक नगर में पहुंचे। वहां उनकी भेंट कम्मो नाम के एक व्यक्ति से हुई। कम्मो पानी ढोने वाला एक गरीब मजदूर था। उसने माता गुजरी तथा दोनों बालकों को पहचान लिया और उसने अपने साधारण से घर में ठहरने की उनसे प्रार्थना की। उसने माताजी और दोनों बालकों की प्रेम पूर्वक सेवा की। आगे देखें, गंगू पंडित। उसी गांव में गंगू पंडित किसी कार्यवश आया हुआ था। उसने गुरु गोविंद सिंह के पास 22 वर्षों तक रसोइये का काम किया था। उसे जब गुरुजी के बच्चों व माता गुजरी के आने की सूचना मिली तो वह उनके समक्ष उपस्थित हुआ और उनसे गांव खेड़ी चलने की प्रार्थना की। मां गुजरी अब दुविधा में फंस गई। उनके हृदय में अनेक विचार उठ रहे थे। वह सोचने लगी कि यदि वह गंगू के साथ अगर जाती है और कहीं उसने
उनके साथ विश्वासघात किया तो फिर इन नन्हे बच्चों का क्या होगा। लगातार मुसीबतें सहते सहते माता जी का हृदय व्यथित हो गया था। उनका मुखमंडल तो प्रसन्न व तेजमान दिखता था, परंतु उनके भीतर बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत गहरी चिंता थी। माता जी को चिंतित देखकर गंगू बोला, माता जी, मैं आपका पुराना सेवक हूं। मैंने अनेक वर्षों तक आपका नमक खाया है। इस मुसीबत के समय आपकी सेवा करने का मुझे अवसर दीजिए। आप मुझ पर विश्वास तो कीजिए। आपके तथा बालकों के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। गंगू पंडित द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद मां गुजरी बच्चों सहित उसके गांव खेड़ी जाने पर सहमत हो गई। गंगू ने उनका सामान खच्चर पर लदवाया और गांव की ओर चलने लगा। पीछे पीछे दोनों बच्चे दादी माँ की अंगुली पकड़कर चलने लगे। रास्ते में दादी माँ उनको वीर पुरुषों की गाथाएं जो कथाएं थी वह सुना रही थी। दोनों बच्चे एकाग्रता से कहानियां सुन रहे थे। वास्तव में अपनी दादी माँ से सुनी हुई वीर गाथाओं से ही उनके शौर्यपूर्ण व्यक्तित्व व चरित्र का निर्माण हुआ था। अंततः वह लोग गंगू के घर पहुंचे। सभी लोग यात्रा से थक चुके थे, इस कारण भोजन आदि से निवृत्त होकर वह शीघ्र ही सो गए। दादी माँ अभी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। रह रहकर उन्हें किसी बड़े संकट की आहट सुनाई दे रही थी। दुष्ट गंगू, ये जो भाग है इसमें देखें, रात्रि का समय था। गंगू पंडित माताजी के पास सोने की मोहरें तथा अन्य कीमती सामान देखकर लालच में आ गया। उसने रात में ही मोहरें तथा अन्य कीमती सामान चुराने का विचार किया। गंगू ने धीरे से दरवाजा खोलकर बालकों के कमरे में प्रवेश किया। उसने माताजी के सामान में से मोहरें तथा अन्य कीमती सामान निकाल लिया। माता गुजरी अभी जाग रही थी। वह सब कुछ देखकर भी मौन रही। वह नहीं चाहती थी कि उस समय इस बात को लेकर उन पर व बच्चों पर कोई संकट आए। गंगू पंडित सामान लेकर दरवाजा बंद करके चला गया। सुबह गंगू पंडित कमरे में आया। माताजी ने मोहरें चोरी होने की बात कही। गंगू लापरवाही से बोला, माताजी, हो सकता है कि रात में कोई चोर आया हो। माताजी ने कहा, बाहर का दरवाजा तो बंद था, तो फिर चोर भीतर कैसे आ सकता था। अब गंगू के भीतर का चोर व्याकुल हो गया। वह घर के बाहर निकलकर माताजी के बारे में अनाप शनाप बोलने लगा। माताजी ने उसे भीतर बुलाकर कहा, गंगू, इस प्रकार बाहर जाकर चिल्लाने से हमारे यहाँ रहने का रहस्य खुल जाएगा। तुम्हें जो सामान चाहिए वह सब अपने पास ही रखो, परंतु शोर मत मचाओ। माताजी की बात सुनकर गंगू और भी क्रोधित हो गया। वह बोला, अरे, मैंने तुम्हें अपने घर में शरण दी, बदले में तुम मुझे ही चोर समझ रही हो। ठहरो, मैं अभी तुम्हें इसका मजा चखाता हूं। नवाब को खबर, इस हिस्से में देखते हैं हम। इतना कहकर गंगू घर से निकल पड़ा। उसके मन में दुष्टता ने जन्म ले लिया था। उसने सोचा, यदि मैं गुरुजी के बच्चों व माताजी के घर में होने की सूचना नवाब को दे दूं तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। वह तुरंत मुरिंडा थाने पहुंचा और कोतवाल से कहने लगा, हुजूर, आपको एक खुशखबरी देने आया हूं। आप तो जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह मुगल बादशाह के दुश्मन हैं।
वे औरंगजेब के विरुद्ध लोगों को भड़काते रहते हैं। उसी गोविंद सिंह की मां तथा उनके दोनों छोटे जो पुत्र हैं मेरे घर में घुस आए हैं। मैं मुगल शासन का वफादार नागरिक हूं, इसलिए आपको इसकी सूचना देना मैंने अपना कर्तव्य समझा। आगे देखें, माता गुजरी व पुत्र बंदी। गंगू पंडित की बात सुनकर कोतवाल तो बहुत प्रसन्न हो गया। उसने गंगू के साथ कुछ सिपाहियों को भेजा। माताजी तथा दोनों बालकों को पकड़कर लाने का आदेश दे दिया गया। गंगू पंडित सिपाहियों को लेकर घर पहुंचा। गंगू के साथ सिपाहियों को देखकर माताजी सब कुछ समझ गई। सिपाहियों ने कोतवाल का आदेश माताजी को सुनाया और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। दोनों बालक तत्परता से उठकर खड़े हो गए व दादी माँ के साथ निर्भयता से चलने लगे। माँ गुजरी तथा नन्हे बालकों को देखकर नगरवासी भी अचंभित थे। लोग घरों से बाहर निकलकर गंगू को कोसने लगे। लोगों की संवेदनाएं माँ गुजरी व बच्चों के साथ थी। माँ जी तथा बालकों के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उनमें जरा भी डर व घबराहट नहीं थी। दोनों निरीह बालकों की मानसिकता दादी माँ की वीर गाथाएं सुन सुनकर किसी भी संकट का साहस पूर्वक सामना करने की बन गई थी। इसके लिए वे सदैव तत्पर थे। माँ गुजरी तथा दोनों बालकों को थाने पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जेल की कोठरी में रखा गया। माँ जी बालकों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए रात भर उन्हें सिख गुरुओं के त्याग तथा बलिदान की कथाएं उन्हें सुनाती रही। बालक भी तन्मयता से दादी के मुख से अपने पूर्वजों की वीर गाथाएं सुनते रहे। सरहिंद की ओर प्रस्थान। देखें, इसमें दूसरे दिन मुगल सिपाही माँ गुजरी तथा बालकों को बैलगाड़ी में बिठाकर सरहिंद ले गए। सिंह परिवार को देखने के लिए रास्ते में दोनों ओर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। सरहिंद पहुंचने पर माँ गुजरी तथा दोनों बालकों को भूखा प्यासा ही रखा गया। सर्दी के दिनों में भी उनकी उचित देखभाल नहीं की गई। दोनों बालक अपनी दादी के साथ प्रभु सिमरन करते रहे। अगला हिस्सा, दादी को आश्वासन। माँ जी रात भर बालकों को साहसी बनाने के लिए प्रेरित करती रही। उन्हें भय था कि इस कठिन परीक्षा की घड़ी में कहीं ये नन्हे बालक घबराकर अपने धर्म से विचलित ना हो जाए। दोनों बालकों ने दादी को आश्वासन दिया कि वे अपने महान पिता के नाम को और ऊंचा करेंगे और किसी भी स्थिति का सामना करते हुए अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। प्रातः ही सैनिक बच्चों को लेने आ पहुंचे। निर्भीक बालकों ने दादी के चरण स्पर्श किए। दादी ने बालकों को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। आत्मसम्मान से परिपूर्ण वीर बालक सिपाहियों के साथ चल पड़े। उन्हें नवाब वजीर खान के दरबार में लाया गया। दीवान के सामने आते ही बालकों ने ऊंचे स्वर में जय घोष किया, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। चलिए, इसी के साथ हम जो गुरुपुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह का जो भाग है इसी को यहीं पर विराम देते हैं और मिलेंगे हम इसके भाग 2 में, जिसकी हम शुरुआत करेंगे धर्म त्याग की सलाह से। इसी के साथ आप सभी को मेरा सादर नमस्ते और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।